केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हो रहे आंदोलन पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम बघेल ने कहा कि सेना के जवान और राज्यों की पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशिक्षण अलग अलग होते हैं। सेना के जवान को सिर्फ दो ही लोग दिखते हैं, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। दुश्मन को देखते ही उन्हें खत्म करने की चाहत सैनिक को होती है, जबकि पुलिस कानून व्यवस्था पर काम करती है। पुलिस जनता के बीच सामंजस्य बैठाने का काम करती है। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने पूर्णकालिक भर्ती 2 साल से क्यों नहीं कर रही। सरकार देश की सीमा और युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो बस्तर के बच्चों को दे रहे हैं मौका, क्योंकि वो इलाका उस प्रकार से है, तो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा उनको असर मिले। लेकिन इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? आप यदि एक तो वैसी 2 साल से सेना में भर्ती आप बंद कर दिए, दूसरे ये केवल 4 साल के रख रहे हैं। 4 साल बाद वो जब जवान आएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, सेना वो सुरक्षा के लिए होता है। सेना में जो भर्ती होता है वो केवल 2 चीज़ जानता है, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। और दुश्मन सामने दिखे तो उसे ख़त्म करना है, युद्ध करना, उसे लड़ाई करना है। तो सेना की ट्रेनिंग अलग है, पुलिस की ट्रेनिंग अलग है, लॉ एंड ऑर्डर के देखते हैं, और ये उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है। तो क्या इस प्रकार से बात करके देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे पुलिस चाहे प्रदर्शनकारी आए, आंदोलनकारी हो, धरना दे, प्रदर्शन करे, बातचीत से समाज में और बहुत सारी घटनाएं घटती है, उसको समझा बुझा के पुलिस अपने पब्लिक रिलेशन डेवलप करती है और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालते हैं। सेना वो नहीं करते, और उस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं तो वो ट्रेनिंग अलग है, ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। नंबर 1। नंबर 2, सेना पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा, तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो, तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे, चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में, आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? वो जो ट्रेनिंग हुआ है, नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? तो यदि ऐसे इस प्रकार के हजारों की संख्या में बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे, उसके सामने क्या है? यदि वो गुमराह हो गए तो उस गांव के, उस शहर के, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? इस बात में आप समझें। एक मैच्योरिटी के बाद 20 साल बाद उसमें मैच्योरिटी आ जाती है,